गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले अच्छी खबरों से बात करते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में जो आजकल पॉजिटिविटी चल रही है तो पीछे से चीज़ें भी पॉजिटिव निकल रही हैं, तो उन्हीं चीज़ों की पहले चर्चा करते हैं। तो कल देखिए ब्लैक रॉक और फिडेलिटी कहीं ना कहीं मार्केट में जो आ रहे हैं उससे पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बीटीसी में आपको बन रही है। वो मार्केट में अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी देखिए अभी जो पॉजिटिव न्यूज़ सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, बिल रिकग्नाइज क्रिप्टो एच रेगुलेटेड एक्टिविटी इन यूके पासेस हाउस ऑफ लॉर्ड। यानी कि यूके में कहीं न कहीं क्रिप्टो बिल को एक तरह से पास ही कर दिया है, केवल एक लास्ट स्टेज और रह गई है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में ये एक तरह से पहुंच चुका है। तो अब यहाँ एक चीज़ देखिए जो नोटिस करने वाली है, कहीं न कहीं जो लोग अब तक अमेरिका की सोच के चल रहे थे कि अमेरिका कुछ करेगा उसके बाद हम करेंगे, तो अब हो ये रहा है कि अमेरिका को अब साइड करके और अपने खुद ही रेगुलेशंस बनाने में लग गए हैं कंट्री। तो इसका प्रमाण यही है, देखिए यूके ने जो है अमेरिका को साइड करके अमेरिका जो करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, हम अपना जो है रेगुलेशंस लेके आते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गई है। तो यूके ने एक तरह से देखा जाए तो क्रिप्टो बिल को एक तरह से मंजूरी दे ही दी है। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, लगभग कंप्लीट है सारा। लगभग 340 पेज का ये पूरा एक इनका परफॉर्मा है जिस तरीके से उन्होंने ये रेगुलेट किया है। और इसका एक थोड़ा सा सबूत ये भी था कि देखिए अभी कल ही मैंने आपको ये शाम को वीडियो में न्यूज़ दी थी कि बाइनेंस की वहाँ से छुट्टी कर दी है यूके से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेगुलेशंस जो नहीं मानेगा उसकी देखिए उस देश से छुट्टी हो ही जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो उनकी जो रेगुलेशंस जो आ रहे हैं उसमें बाइनेंस कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा था, या फिर उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी नहीं कर रहा था। तो इस वजह से बाइनेंस की वहाँ से यूके से छुट्टी हुई। तो जो भी अगला है, हांगकांग से साइबर पोर्ट अट्रैक्ट 150 वेब3 फर्म्स इन ए ईयर। अब ये देख लीजिए, कल परसों के दोनों के वीडियो में मैंने आपको ये बोला कि देखिए हांगकांग में बहुत कुछ पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि हब बन रहा है भाई धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी का। तो वहाँ देखिए, और वेब3 के ऊपर भी मैंने कहा था कि पकड़ लो, कल के मॉर्निंग के वीडियो में ही था, क्योंकि हाँ हांगकांग ने जो है काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डाला है वेब3 के लिए। तो वही वेब3 की देखिए लगभग 150 कंपनियां एक तरह से हांगकांग में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जो अपना एक तरह से बिजनेस वहाँ स्टार्ट करना चाहती हैं, यानी कि एक तरह से स्टार्टअप। तो यहाँ देखा जाए तो देखिए वेब3 के लिए जो हांगकांग ने कहा वही चीज़ उनकी कंफर्म हो रही है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने केवल हवाई बात की थी। तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ये वेब3 वाले, देखिए थोड़े बहुत जो टोकन्स हैं उनमें भी इम्पैक्ट आपको दिखाई दे। यहाँ देखिए जो और एक न्यूज़ निकल क्या रही है, ये रात को हुआ था, मैं अभी मार्केट आपको दिखाऊंगा। तो बिटकॉइन रीचेज 50% मार्केट डोमिनेंस फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 ईयर। यानी 2 साल से जो हम कहते हैं बियर मार्केट जो झेल रहे हैं, तो ऐसा 2 साल में अभी कल रात को पहली बार ऐसा हुआ कि जो है 50% मार्केट का बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस हो गया। तो देखिए डोमिनेंस के ऊपर कल ही मैंने आपको पूरा एक डिटेल वीडियो दिया है अर्न विद रोहितास चैनल पर। आप कल दोपहर का वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने यही बताया था कि बीटीसी की डोमिनेंस कितनी है, इथेरियम की कितनी है, बीएनबी की कितनी है, और आपके अल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स की डोमिनेंस पूरे मार्केट में कितनी है। तो यहाँ देखिए अब 50% डोमिनेंस, यानी 50% जो पैसा है पूरे मार्केट कैप में, अपना मार्केट कैप है लगभग 1.07 ट्रिलियन, तो उसमें 50% तो बीटीसी ही है। यही चीज़ मैंने आपको कल दोपहर के वीडियो में समझाने की कोशिश की थी कि देखिए मीम कॉइन्स कितने खतरनाक हैं। उनके पास देखा जाए तो मार्केट कैप के नाम पे कुछ नहीं है, केवल 2.5%। और अगर मार्केट कैप का पूरा हिसाब लगाया जाए तो लगभग 25 बिलियन डॉलर में जो है 25,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं। आप ये अंदाजा लगा चलिए कि 25,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी, केवल उनका मार्केट कैप कितना है, 25 बिलियन का। और बीटीसी का अकेला मार्केट कैप देखिए कितना है, 50%, यानी आधा 500 बिलियन। तो यही मैंने आपको कल समझाने की कोशिश की है। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो आप जो है अर्न विद रोहितास चैनल पर कल ही दिया, आप देख सकते हैं। मास्टर कार्ड फाइल्स न्यू ट्रेडमार्क फॉर क्रिप्टो टूल्स। देखिए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के लिए इन्होंने एक नया जो है एक तरह से ट्रेडमार्क अप्लाई किया है। एक तरह से फॉर्मेलिटीज वो भाई करनी पड़ती हैं। तो ये किस में आ रहे हैं, आपका क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में। अब मास्टर कार्ड आप समझ ही गए क्या है, आपका एक तरह से आप रोज ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इनका यूज कर ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो में भी आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ये भी लेके आएंगे। IMF एंटिटीज डेवलपमेंट ऑफ ए ग्लोबल डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म।
देखिए आईएमएफ जो है, देखिए अभी तो इन्होंने सीबीडीसी के लिए एक प्लेटफॉर्म जो एक तरह से डेवलप कर रहे हैं ये, तो वो है आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसको सीबीडीसी के जरिए कैसे सेटल किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए यही जिम्मा क्रिप्टो के लिए भी इनको सौंपा गया कि आप भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए क्रिप्टो के लिए। तो अभी इन्होंने ये डेवलपमेंट जो डिजिटल करेंसी के लिए किया है, सीबीडीसी के लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसी प्लेटफॉर्म का यूज क्रिप्टो के लिए भी भविष्य में हो। ये होगा तभी जब हर देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, एक ऐसा फ्रेमवर्क बन जाएगा जो इंटरनेशनल ट्रेड को भी कंसीडर करेगा और कहीं ना कहीं मैनेज करेगा। तो उस टाइम पर ये जो प्लेटफॉर्म होगा सीबीडीसी वाला, मुझे लगता है यही प्लेटफॉर्म आपका क्रिप्टो करेंसी के लिए भी होगा, इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए। तो ये अभी तो इनको ये जिम्मा सौंपा गया है, तो और ये सीबीडीसी के लिए प्लेटफॉर्म जो आईएमएफ बना रहा है और यही जो है रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिप्टो के लिए ही बना रहा है। तो यहाँ बीटीसी आज आपका देखिए 26,895 पर अभी ट्रेड कर रहा है। अब हो गया देखिए 26,885। तो ये कहीं ना कहीं अभी आपका 1 से 2% वही अपना ग्रीन में चल रहा है। और यही रात को जो है 27,000 और $150 तक गया था। तो अब वहां से थोड़ा सा भी देखिए डाउनफॉल में है, थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन ये गया क्योंकि कल से आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मार्केट में निकल के आ रहा है। और ये आप खास करके जो ईटीएफ का मामला है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्रिप्टो में आना चाह रही हैं, उसकी वजह से बीटीसी में ये पॉजिटिविटी आपको नजर आ रही है। और देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े जिसको हम वेल्स बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं और वो बाइंग कर रहे हैं अपने वॉलेट्स में, इनको एक तरह से एक्सचेंज से वॉलेट में माल को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं उन्हीं की पॉजिटिविटी है, जैसे अपना ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, ग्रे स्केल को फिडेलिटी आपका एक्वायर कर रहा है, और भी बड़ी कंपनियां बहुत हैं। तो ये क्या है कि ये जैसे इनकी न्यूज़ निकलनी शुरू हुई है, तो यहाँ पर देखिए ये बीटीसी में ही आपको पॉजिटिविटी आ रही है। बाकी और देखिए किसी में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सब वही आधा % कोई ग्रीन में है, कोई आधा % आपका रेड में है। तो बाकी ये कहो कि मार्केट में और किसी पे अभी कोई इम्पैक्ट है वो नहीं है, क्योंकि अभी केवल क्या है जो पॉजिटिविटी है वो बीटीसी, ओनली बीटीसी। तो इसीलिए कल जो मार्केट कैप इसका जो था बीटीसी का वो 50% हो गया 2 साल में। तो अभी तो खैर कम हो गया, अभी तो 48 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 27,000 को जब इसने क्रॉस किया था तब इसका पॉजिटिव। तो अभी देखिए जो पॉजिटिविटी रहेगी वो बीटीसी में ही ज़्यादा रहेगी। यहाँ और आपके अल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स अभी ज़्यादा आपके कोई पंप होते हुए नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर देखिए मेन चीज़ है यूएसडीटी। कहीं ना कहीं मैंने आपको देखिए कल भी कहा था कि मैं यूएसडीटी और बीएनबी इन दो पर अभी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जब तक यूएसडीटी थोड़ा सा ये जो डीपेग अभी चल रहा है, एक बहुत कम पहुँचता है $1 पे, उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है, तो जब तक इसका मामला नहीं सुलझता पूरी तरीके से और बीएनबी थोड़ा सा और बढ़त में आना शुरू नहीं होता, यानी लगभग 280, 200, 300 के आसपास जब तक बीएनबी नहीं आता, तब तक देखिए मार्केट में थोड़ा सा ये ट्रबल, ये पैनिक थोड़ा सा हल्का सा चलता रहेगा। तो यहाँ पर यूएसडीटी और बीएनबी का देखिए स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी यूएसडीटी देखिए अभी भी जो है डीपेक चल रहा है और लगभग वही 999.7 की सीरीज में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन $1 शो करना चाहिए। जैसे आप नीचे देख रहे हैं ना यूएसडीसी पूरा $1 शो हो रहा है, इस तरीके से यूएसडीटी को भी शो करना चाहिए। तो अभी कहीं ना कहीं जो है ये बड़े बड़े लोग हैं भाई, पैसा बना रहे हैं वो तो अपना। तो यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और वेट एंड वॉच देख लीजिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं केवल और केवल बीटीसी में ही पॉजिटिविटी चल रही है, बाकी मार्केट आपका एज यूजुअल है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।